Very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you already know that we have already completed this syllabus of economics. So in today's class we are going to study the some topic which is related to the median, that is partition value. So let's get started. So simply when we talk about the partition value, जब हम partition value की बात करते हैं तो हम मीडियन में पढ़े हैं कि मीडियन क्या करता है, किसी भी वैल्यूज को, डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. जब हम बात करते हैं कि मोर देन टू कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मोर देन टू की बात करते हैं तो हम उसमें पार्टीशन वैल्यूज पढ़ते हैं. इस पार्टीशन वैल्यूज में हमें पढ़ना है क्वार्टाइल, डेकाइल एंड द परसेंटाइल. ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्वार्टाइल क्या होता है. क्वार्टाइल, ठीक है, तो क्वार्टाइल कहता है, क्वार्टाइल डिवाइड करता है किसी भी सीरीज को फोर इक्वल पार्ट्स में. ठीक है, कोई भी सीरीज अगर दी हुई है उसको वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो ईच पोर्शन कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, कि वो क्या है कि ईच जो है, हर एक क्या है, इसमें इक्वल ऑब्जर्वेशन है. एंड इन देयर आर 3 क्वार्टाइल इन अ सीरीज. ठीक है, इसमें क्या करता है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 4, और जिसमें 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, 1 2 3. सो Q2 इज द मीडियन वैल्यू. जब हम यहाँ पे मीडियन की बात करेंगे तो Q2 क्या होगा, वो मीडियन वैल्यू होगा. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डेकाइल. ठीक है, डेकाइल क्या करता है, डेकाइल डिवाइड्स करता है डिस्ट्रीब्यूशन को 10 इक्वल पार्ट्स में. ठीक है, जो भी डेकाइल होता है वो किसी भी सीरीज को, किसी भी डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है, तो डेकाइल डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. 10 इक्वल पार्ट में वो डिवाइड करता है. फिर क्या कहते हैं, ईच पोर्शन कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, हर एक जितनी भी सीरीज दी हुई है, जितना भी पोर्शन है, वो क्या है कि आपका इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं. देयर आर 9 डेकाइल्स इन अ सीरीज, की वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. उस 10 इक्वल पार्ट्स में आपके 9 डेकाइल्स होते हैं. अब यहाँ पे हम D5 को क्या बोलते हैं, मीडियन वैल्यू. ठीक है, जैसे हम लोग क्वार्टाइल में पढ़े थे, तो क्वार्टाइल में किसको हम लोग बोलते हैं, Q2 को मीडियन वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. तो मीडियन क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. तो Q2 यहाँ पे क्या होती है, मीडियन वैल्यू होती है. जब हम डेकाइल की बात करते हैं तो डेकाइल क्या करता है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसमें 9 डेकाइल्स होते हैं, और D5 को हम लोग मीडियन वैल्यू कहते हैं. नेक्स्ट है आपका परसेंटाइल. ठीक है, इसको रब करते हैं. परसेंटाइल, परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटाइल किसी भी ऑब्जर्वेशन को या डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ठीक है, परसेंटाइल डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 100 इक्वल पार्ट्स. कि 100 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, परसेंटाइल डिवाइड करता है. इन अदर वर्ड्स ईच पोर्शन कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अब 100 पार्ट्स में इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और हर में क्या है कि आपका इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं. जो बेसिकली हम लोग ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं. देयर आर 99 परसेंटाइल इन अ सीरीज. कि अगर कोई भी सीरीज में क्या होते हैं 99, अगर आपका 100 इक्वल पार्ट्स में कर रहा है तो जिसमें 99 आपका क्या होता है, 99 आपके परसेंटाइल्स होते हैं किसी भी सीरीज में. और यहाँ पे हम लोग P50 को, ठीक है, P50 को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन वैल्यू बोलते हैं. ठीक है, जैसे हम लोग ने क्वार्टाइल में पढ़ा तो क्वार्टाइल में 4 इक्वल पार्ट्स में करता है, जिसमें
Q2 को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन वैल्यू बोलते हैं। डिकाइल में पढ़ा तो वो 10 इक्वल पार्ट्स में करता है। तो मीडियन क्या करता है, किसी भी डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, जब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो 10 में अगर डिवाइड कर रहा है तो D5 वहाँ पे क्या हो गया, मीडियन वैल्यू। वहीं आपका परसेंटाइल क्या होता है, वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसमें 99 परसेंटाइल्स होते हैं सीरीज में। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसको P50 जो होता है वो आपका P50 यहाँ पे मीडियन वैल्यू होती है। ठीक है, ये हो गया आपका एक समरी और जिस्ट पार्टीशन वैल्यू का। सो लेट्स डू सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पार्टीशन वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेशन ऑफ द पार्टीशन वैल्यू। जो भी पार्टीशन वैल्यू है, मतलब जैसे क्वार्टाइल, डिकाइल एंड परसेंटाइल, इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए क्या है, इसके 3 सीरीज हैं कैलकुलेशन के लिए, सेम जो आप 3 सीरीज पढ़ रहे थे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड दी कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, यही आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो अगर क्वार्टाइल, डिकाइल, परसेंटाइल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो उस क्वेश्चन में क्या है, आपको इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट विद द कंप्यूटेशन ऑफ द पार्टीशन वैल्यू इन द इंडिविजुअल सीरीज। कि अगर इंडिविजुअल सीरीज होगा तो उस कंडीशन में हम कंप्यूटेशन कैसे करेंगे। सो इन दीज सीरीज देयर आर नो फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल सीरीज में आपको पता है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। आइटम्स और द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर लिस्टेड सिंगली। जो भी आइटम है और वैल्यूज हैं वो वेरिएबल वो क्या होता है, लिस्ट होती है, वो सिंगली प्रेजेंट होते हैं। सो इन अदर वर्ड देयर इज नो फ्रीक्वेंसी, कि कोई भी इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। वी नीड टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर ओनली। अब देखिए इसमें क्या एक कंडीशन कह दिया कि हमें जो भी डेटा है उसको कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है। सो द फॉलोइंग फार्मूला आर अप्लाइड टू कैलकुलेट द पार्टीशन वैल्यू। कि कोई फॉलोइंग फार्मूले हैं जो हमें पार्टीशन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए करना है, दैट इज क्वार्टाइल, डिकाइल एंड परसेंटाइल में। सो परसेंटाइल वैल्यूज विल बी लोकेटेड इन एक्स। परसेंटाइल वैल्यू क्या है, वो लोकेटेड एक्स में होगी। सो इन केस ऑफ क्वार्टाइल, इन केस ऑफ क्वार्टाइल क्या होगा, Q1 कैलकुलेट करने के लिए होगा आपका फॉर्मूला साइज ऑफ n+1/4 आइटम ऑफ द सीरीज, अगर जब आपको Q2 निकालना है तो साइज ऑफ 2n+1/4। 4 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टाइल की बात कर रहे हैं, आइटम ऑफ द सीरीज। देन Q3 निकालना है तो साइज ऑफ 3n+1/4 आइटम ऑफ द सीरीज। ठीक है, ये हो गया आपका क्या कैलकुलेट करने का, क्वार्टाइल को कैलकुलेट करने का इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। नेक्स्ट है आपका डिकाइल में क्या आप करोगे। डिकाइल में है D1। अगर हमें D1 कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, साइज ऑफ n+1 10 हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिकाइल क्या कर रहा था, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था ऑफ द आइटम्स ऑफ द सीरीज। नेक्स्ट है आपका, अगर आपको क्या निकालना है, D3 निकालना है, देन साइज ऑफ बाहर 3 हो जाएगा, n+1/10 अपॉन ऑफ द सीरीज। अब आपको D7 निकालना है तो क्या करेंगे, साइज ऑफ ये बाहर 7, n+1/10 आइटम ऑफ द सीरीज। ठीक है, समझ में आया कि जब भी क्वार्टाइल, देखिए क्वार्टाइल का मतलब क्या है कि 4 इक्वल पार्ट्स में कर रहा है। जब हम लोग को याद होगा आपको, जब हम लोग मीडियन निकाल रहे थे तो n+1/2 कर रहे थे, क्योंकि मीडियन क्या होता है,
2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। बट हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, हम बात करें क्वार्टाइल, तो वो क्या करता है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए हम लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं 4 से। डिकाइल क्या करता है आपका 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड किससे कर रहे हैं 10 से कर रहे हैं। अब जो भी वैल्यू पूछेगी, अगर 7 निकालना 8, तो हम उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ D7। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका इन केस ऑफ परसेंटाइल। परसेंटाइल के केस में हम क्या करेंगे, तो ऐसा यहीं पे लिख लेते हैं। इन केस ऑफ परसेंटाइल, अब क्या करेंगे परसेंटाइल में, अगर हमें P1 निकालना है, P1 तो साइज ऑफ n+1, और ये परसेंटाइल है वो 10 इक्वल पार्ट में करता है, तो आइटम ऑफ द सीरीज। अगर ये बोले कि P75 कैलकुलेट करिए, P75, तो आप क्या करोगे, साइज ऑफ 75 बाहर n+1/100 आइटम ऑफ द सीरीज। फिर आपके पास आ गया P97 निकालना है, देन साइज ऑफ 97 n+1/100 आइटम ऑफ द सीरीज। निकालना है आपको P70 नहीं, P निकालना है हमें 88, तो हम क्या करेंगे, साइज ऑफ 88 n+1/100 आइटम ऑफ द सीरीज। ठीक है। हम ऐसे ही क्या करेंगे, क्योंकि परसेंटाइल क्या करता है 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए हम जो डिवीजन कर रहे हैं उसको किससे करें 100 से। क्वार्टाइल क्या करता है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसलिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं। और आपका डिकाइल क्या होता है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए हम इसमें 10 से डिवाइड कर रहे हैं। और जो भी आगे है P7 निकालना है, P10 निकालना है, तो उतने से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो ये था आपका इन केस ऑफ, हम कैलकुलेशन किसका करेंगे, जो भी पार्टीशन वैल्यू है उनका कैलकुलेशन करेंगे इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज में क्या हम कैसे करेंगे, और आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी। ठीक है, कोई भी फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं दी होती है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट Q1, Q3, D4, P60, P90 with the help of the following data। आपका डेटा क्या है, फॉलोइंग डेटा है 8, 6, 9, 2, 1, 3, 4, 11 एंड 12। कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो सीरियल नंबर पहले लिखिए, सीरियल नंबर, एंड इधर क्या लिखेंगे x, ये आपका x है, तो सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको आप क्या करेंगे, अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। हमने पढ़ा था कि पार्टीशन वैल्यू में क्या करते हैं, बस असेंडिंग ऑर्डर में ही करते हैं। तो पहला आपका हो गया 1, सेकेंड हो गया आपका 2, सेकेंड थर्ड हो गया 3, 4 के बाद क्या है आपका 5 नहीं है, 6 के बाद 7 है, यहाँ पे नहीं है, 8 के बाद 9 के बाद 11 एंड 12। ठीक है, ये आ गया। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट करना है हमको Q1 हमें कैलकुलेट करना है। तो Q1 कैसे करेंगे, आपको पता है साइज ऑफ n+1 अपॉन क्या है 4th आइटम ऑफ द सीरीज।
तो यहाँ पे n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 9, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 9 है, तो 9 प्लस 1/4 क्या आएगा 10/4, ये कितना वैल्यू आएगी आपकी 2.5 आएगी, 2.5। अब ये जब 2.5 आया है इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये तो ना 2 है ये ना ही ये 3 है, तो हम क्या लेंगे, जो भी 2.5 लेने का मतलब है हम सेकंड और थर्ड लेंगे, तो 2 + 3/2 ये कितना हो गया आपका 5/2 हो गया। जब आपकी Q1 की वैल्यू क्या आ गई 2.5 आ गई। जब आपका ऐसे पॉइंट में आंसर आता है जैसे 4.5 आने का मतलब है कि ये तो ना ही पूरा होल 4 है ना ही ये 5 है, तो हम क्या क्या इधर वैल्यू लेंगे, फोर्थ भी लेंगे और फिफ्थ आइटम भी लेंगे, दोनों आइटम हम क्या करेंगे इसमें लेंगे, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट है Q3 आप कैलकुलेट करिए एक बार, क्या होगा 3n + 1/4, इसको कैलकुलेट करिए, n आपको पता है 9, एक बार इसको कैलकुलेट करिए, ट्राई करिए। एक बार ट्राई करिए, n की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे 9 रखेंगे, तो 3 × 10/4, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, 3n क्या है आपका 9 + 1/4, तो आपका हो गया 3 × 10/4, ठीक है। अब इसको आप काट भी सकते हैं, नहीं तो 30/4 लिख लीजिए। अब इसको मल्ट कर लीजिए, 30, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, तो अब आपके पास क्या आया 7.5 आइटम आपको लेना है, मतलब ना ही 7 है ना ही ये, मतलब ना ही पूरा ये होल 7 है ना ही ये पूरा होल 8 है, तो हम इसमें क्या लेंगे 7th और 8th लेंगे। 7th और 8th क्या है आपका 9 और 11, मतलब 9 + 11/2 कितना है आपका 20/2, तो आपका Q3 क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। Q3 आपका क्या आ गया 10 आ गया। कैसे, अभी मैंने बताया था कि इससे हम लोग क्या निकालते हैं, इस वाले से हम लोग ये आइटम हम लोग लेंगे सीरीज का, तो ये क्या है आपका 7.5 आइटम हम लोग सीरीज का लेंगे, तो ये तो ना तो 7 है ना तो ये 8 है, तो हम क्या करते हैं इस सीरीज का 7th और 8th जो भी आइटम होगा उसको लेंगे, जैसे हम एवरेज निकालते हैं 9 + 11/2 20/2 10 आ गया, मतलब Q3 आपका यहाँ पे 10, ठीक है। अब आप इसको Q2 भी निकाल सकते हैं, Q2 करेंगे तो यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2n + 1/4, तो 2 × 10/4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो क्या हुआ फिर 5 2 जा 10, 4 आ गया, फोर्थ आइटम हम लोग ले लेंगे। तो यही क्या है, यही सिंपल सा आपका हम लोग ऐसे ही क्या करेंगे क्वार्टाइल निकालेंगे। अभी इसी क्वेश्चन में आपको और निकालना है, D4 भी निकालना है, D4 भी निकालना है। ठीक है, D4 कैसे निकलेगा, D4 = साइज ऑफ 4n + 1 आइटम ऑफ द सीरीज। अब आपको पता है कि n यहाँ पे क्या है, n है यहाँ पे आपका 4n + 1 9 + 1/10, तो क्या हो गया 4 × 10/10, तो मतलब फोर्थ आइटम ऑफ द सीरीज, फोर्थ आइटम ऑफ द सीरीज लेंगे हम लोग, 4 आइटम ऑफ द सीरीज। अब इस सीरीज में देखिए यहाँ पे फोर्थ आइटम क्या है 4, मतलब D4 आपका क्या हो गया 4 हो गया,
ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहा है आपको निकालना है इसमें P60 निकालना है। P60 कैसे निकलेगा? साइज ऑफ 60 n+1 अपॉन 100 आइटम ऑफ द सीरीज। तो 60 इंटू n क्या है आपका 9 + 10 अपॉन 100 कितना आ गया? 6th आइटम ऑफ द सीरीज। 6th आइटम ऑफ द सीरीज। अब सीरीज का 6th आइटम क्या है? सीरीज का 6th आइटम क्या है? 8। तो P60 आपका क्या हो गया? 8 हो गया। यही आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और इसमें निकालना है P90। उसको भी देखते हैं, एक बार आप उसको निकाल के देखिए। P90 कैलकुलेट करिए। जैसे P60 हुआ है सेम वैसे ही P90 भी होगा, बट जहां पे हमने 60 रखा था वहां पे हम 90 रखेंगे। एक बार करिए। चलिए करते हैं एक बार। P90 साइज ऑफ 90 n+1 अपॉन 100 आइटम ऑफ द सीरीज। तो P90 क्या निकालेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 90 इंटू 9+1 10 अपॉन 100। तो 9th आइटम, तो 9th आइटम यहाँ पे क्या है? 12। देन P90 इक्वल टू 12। यही आपका, ठीक है। P90 आपका 12 के इक्वल आ गया। ऐसे आपको ये सारे क्वेश्चंस को क्या करना है? सॉल्व करना है। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसमें कह रहा है कैलकुलेट क्वार्टाइल 7th डेकाइल 85th परसेंटाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्वेश्चन है, आपके मार्क्स दिए हैं, स्टूडेंट्स के 40, 44, 50, 58, 62, 72, 47 और 67। सबसे पहले आपको क्या करना है? इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। अपने कॉपी पे करिए। असेंडिंग ऑर्डर में कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 2 5 6 7 8। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए अपनी कॉपी में। पहला क्या होगा? 40, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? 44, ठीक है। थर्ड होगा 47, ठीक है। फिर 50 होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट 58, ओके। 58 के बाद देखिए क्या होगा? 62, 62 के बाद 67, 67 के बाद 72, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? क्वार्टाइल निकालना है, विच मीन्स सारे क्वार्टाइल आप निकालोगे, Q1 एंड Q3। तो सबसे पहले हम Q1 निकालेंगे। Q1 इक्वल टू हम क्या करेंगे? साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम। यहाँ पे आपके पास वो क्या है? n क्या है? n आपका 8 है, ठीक है। तो 8 + 1 अपॉन 4 कितना आया? 9 अपॉन 4। इसको करिए 9, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 25। तो 2.25th आइटम लेने को बोल रहा है। अब इसको हम कैसे लेंगे? 2.25th आइटम हम कैसे लेंगे? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अभी एक फॉर्मूला आएगा,
साइज ऑफ 2.2 फिफ्थ आइटम कैलकुलेट करने के लिए इक्वल है साइज ऑफ सेकेंड आइटम, जो भी सेकेंड आइटम है उसकी जो भी वैल्यू है, साइज ऑफ सेकेंड आइटम, फिर प्लस इसके बाद अगर आप इसमें से 2 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 0.25 और अंदर आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम, थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। इसको क्यों कर रहे हैं हम लोग, थर्ड आइटम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये ना तो होल 2 है ना तो ये 3 है, उसके बीच का है। तो हम लोग को जब ये 2.25 आइटम निकालना है तो हम इसका फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ दी, जो भी अगर यहाँ पे 4.25 है तो हम लिखेंगे साइज ऑफ दी 4 आइटम प्लस 0.25 और ब्रैकेट में फिफ्थ आइटम माइनस फोर्थ आइटम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि साइज ऑफ सेकेंड आइटम, साइज ऑफ सेकेंड आइटम क्या है आपकी, सेकेंड आइटम है 44, देन 44 प्लस 0.25 इन ब्रैकेट 40 थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम, 47 माइनस 44, 47 माइनस 44, 44 प्लस 0.25 इंटू 3। अब आप इसको निकालेंगे क्या आएगा 0.75, यस 44 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.75, तो आपका Q1 क्या हो गया 44.75। अगर आपके पास वैल्यू आ रही है 5.5 तो हम लोग ने हमें वही फॉर्मूला लगाना है इसमें, मतलब 5 और 6 आइटम को, जो भी फिफ्थ आइटम है जो भी 6 आइटम है उसको प्लस करके हम एवरेज निकालेंगे। बट अगर ऐसे आ रहा है आपका 5.75 तो हम क्या लिखेंगे, साइज ऑफ फिफ्थ आइटम प्लस 0.75 इन ब्रैकेट सिक्स्थ आइटम माइनस फिफ्थ आइटम। ठीक है, ऐसे हम इसको कैलकुलेट करें। अब एक नेक्स्ट इसमें निकालना है Q3, Q3 भी निकालना है, हम निकालते हैं Q3 भी। ओके, Q3 निकालते हैं। Q3 का क्या फॉर्मूला होता है, Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3n+1/4 आइटम ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 है इंटू n क्या है आपका 8, 8 + 1 9/4, तो 3 9 जा 27/4। अब इसको डिवाइड करिए, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, तो कितना जाएगा 4 6 जा 24, 3 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20, तो आपका क्या आ गया 6.75 आइटम। 6 पॉइंट इसमें 7 फिफ्थ आइटम लेना है आपको, तो जब साइज ऑफ 6.75 फिफ्थ आइटम निकालेंगे तो क्या होगा, साइज ऑफ सिक्स्थ आइटम प्लस 0.75 और ब्रैकेट में सेवेंथ आइटम माइनस सिक्स्थ आइटम। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे साइज ऑफ सिक्स्थ आइटम क्या है, यहाँ पे देखिए 62 प्लस 0.75 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 7 - 6, 7 - 6 मतलब 67 - 62, देन 62 प्लस 0.75 ये क्या आएगा 5। इसको कैलकुलेट करेंगे 62 प्लस, इसको निकालिए, ठीक है। अब ये आपका आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.75 देन 65.75, तो Q3 आपका क्या आ गया 65.75। ठीक है, तो ये आपका क्या था, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंडिविजुअल सीरीज में पार्टीशन वैल्यू में क्वार्टाइल। ओके, थैंक यू।